गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हमने लास्ट वीडियो में प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में स्टडी किया था और आज हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन के बारे में कि कृत्रिम कायिक जनन होता क्या है। पौधों में इस प्रकार का जनन मनुष्य द्वारा स्वयं कराया जाता है। अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए कलम लगा के, दाब लगा के, गोटी व रोपड़ द्वारा एक पौधे से नए पौधे हम बना सकते हैं, कई पौधे हम बना सकते हैं। तो कृत्रिम का मतलब जानते हैं कि जो क्रियाएं मनुष्य के द्वारा कराई जाती हैं वो क्या कहलाती है? कृत्रिम। ठीक। तो मनुष्य ने अपने लाभ के लिए कृत्रिम कायिक जनन की बहुत सारी विधियों का विकास किया है। तो इन विधियों के बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं कि कौन कौन सी विधियां पाई जाती हैं। कलम लगाना, दाब लगाना, गूटी बांधना, पैबंद या शाखा बंधन। अब इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। तो जो पहली विधि है हमारी कलम लगाना। अच्छे विकसित परिपक्व कलिका युक्त पादपों की शाखाओं को काटकर भूमि में दबा दिया जाता है। शाखा के भूमिगत भाग की पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। इनकी कक्षस्थ कलिकाएं वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करती हैं। तो इस विधि में हम क्या करते हैं? तने के कलिका युक्त छोटे छोटे भाग काट लेते हैं। इन्हीं भाग को हम क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। और इनकी जो लंबाई होती है वो 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अभी जो हम कलम काटते हैं ये कलिका युक्त होना आवश्यक है। अगर इसमें कलिकाएं नहीं पाई जाएंगी तो ये नए पादपों का निर्माण नहीं कर पाएंगी। तो जब हम जिस कलम को हम दबाते हैं उसकी पर्व संधियों से क्या होता है? अपस्थानिक जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक। अब वही वृद्धि करके क्या करती है? एक नए पौधे का निर्माण करती है। और ये कलम दो प्रकार से लगाए जाते हैं, खड़ी और बड़ी। आपने देखा होगा कि गुलाब है, अनार और अंगूर में कलम खड़ी प्रकार से लगाया जाता है, यानी सीधे सीधे से लगाया जाता है। और जो गन्ना होता है उसमें कलम हम बड़ी प्रकार से लगाते हैं। अगर हम कलम को पादप हार्मोन्स पे डुबाकर लगाएंगे तो यही कलम क्या करेंगी? बहुत अधिक तेजी से वृद्धि करके एक नए पौधे का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं दाब लगाना यानी वाई लेयरिंग। मदर प्लांट यानी मात्र पौधों से जुड़ी शाखाओं में जड़ें उत्पन्न करना ही दाब लगाना कहते हैं। इस विधि में कठोर तने वाले पौधों की शाखा की कुछ भाग से छाल को छीलकर उसको झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ दिनों बाद उसमें जड़ें निकल आती हैं। इस शाखा का मात्र पौधे से काटकर अलग करना और अलग करके उसको मिट्टी में लगा देते हैं, जिससे एक नया पौधा प्राप्त हो जाता है, जैसे नींबू, चमेली, अंगूर आदि। तो इसमें हम क्या करते हैं? एक हमने प्लांट्स लिया तो उस प्लांट्स की जो तना है, तने को हमने क्या किया? थोड़ा सा छील कर उसको झुका दिया और मिट्टी के अंदर उसको हमने दबा दिया। दबाने के बाद जो जहां पर हमने छीला है, ठीक, अब उस भाग को हम क्या करेंगे? उसको नमी देंगे, पोषक तत्व देंगे, तो जिससे क्या होगा? वहां पे अपस्थानिक जड़ें जल्दी से जल्दी निकलनी शुरू हो जाती हैं। अब जब वहां पे अपस्थानिक जड़ें निकलनी शुरू हो गई हैं तो उन भाग को हम काटकर अलग कर देंगे और उसको भूमि में हम लगा देंगे। लगाने के बाद क्या होगा? वो अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं, जिससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? दाब लगाना। तो जो हमारी अगली विधि है गूटी बांधना यानी बाई गूटी। पुराने वृक्षों की शाखाएं मोटी तथा मजबूत होती हैं, इसलिए इनकी शाखाओं को झुकाना आसान नहीं होता है। तो इस विधि में पादप की एक शाखा को छीलकर उस पर खाद युक्त मिट्टी लगाकर टाट लपेट देते हैं और मिट्टी में नम बनाए रखने के लिए एक घड़े में छेद करके उसके ऊपर हम लटका देते हैं। छेद से रस्सी का टुकड़ा निकालकर खूंटी से लपेट दिया जाता है। कुछ दिनों बाद उसमें अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं। इस शाखा को गूटी के निचले भाग से अलग करके मिट्टी में लगा देते हैं, जैसे अमरूद, संतरा आदि। इस विधि में हम क्या करते हैं? बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं बहुत ही कठोर, उनके तने जो होते हैं कैसे? तने और शाखाएं कैसी होती हैं? काफी मजबूत और कठोर होती हैं, तो जिनको हम झुकाना आसान नहीं होता है,
यानी उस पर हम दाव और कटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, वहाँ पर उनके तने को या उनकी शाखाओं को हम थोड़ा छील देते हैं। छीलने के बाद क्या करते हैं, हम उसमें मिट्टी लगा देते हैं। मिट्टी के साथ लगाने के बाद हम उसको उस पर टाट बांध देते हैं, जिससे उसको नमी और पोषक तत्व मिलता रहे। और एक घड़ा भी, एक मटका भी हम लटका देते हैं, जिसमें रस्सी के सहारे से उसको बांध देते हैं, ठीक, जिससे उसको क्या है, नमी लगातार मिलती जाए। तो जहाँ पे हमने छीलन या छील दिया जिस भाग को, वहां पर से क्या होता है, अपस्थानिक जड़ें निकलने लग जाती हैं और उस भाग को हम काटकर भूमि में लगा देते हैं, जिससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और इस विधि का प्रयोग कठोर और मजबूत पौधों के लिए किया जाता है। अगला आपका है पैवंद लगाना या रोपण। इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। इस विधि में निम्न जाति के पादप पर उच्च किस्म के पादप को रोपित किया जाता है। इस विधि में निम्न किस्म के पौधों को उत्तम किस्म में बदला जाता है। दो अलग अलग पौधों की शाखाओं को परस्पर इस प्रकार जोड़ते हैं कि वे पौधों के रूप में विकसित हो जाए, रोपण कहलाते हैं। रोपण कई प्रकार के होते हैं, कशा रोपण, स्पान रोपण और कलिका रोपण। तो जो रोपण है, इसमें हम क्या करते हैं, एक अच्छी वैरायटी के हम प्लांट्स लेते हैं और दूसरा लो वैरायटी, यानी एक होता है अच्छी किस्म का पौधा होता है और दूसरा निम्न जाति का पौधा होता है, निम्न किस्म का पौधा होता है। तो जो निम्न किस्म के पौधों को हम क्या करते हैं, उच्च किस्म के पौधों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, पैवंद लगाना या रोपण करना कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, कशा रोपण, स्पान रोपण और कलिका रोपण। तो जो पहला है आपका कशारोपण यानी विप ग्राफ्टिंग। इस विधि में निम्न किस्म के जाति के तने को तिरछा काट लिया जाता है तथा उच्च जाति के पादप की शाखा को तिरछी काटकर मिला देते हैं और इसे रस्सी की सहायता से बांध देते हैं। जुड़े हुए स्थान को मोम पिघलाकर उससे लेप कर दिया जाता है। इस प्रकार से नया पौधा बन जाता है। तो कशारोपण में हमें 2 तनों की आवश्यकता पड़ती है, एक निम्न जाति की और दूसरा उच्च जाति की होती है। और इन दोनों को हम तिरछा काट लेते हैं, ठीक, और तिरछा काटने पर आपस में मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद हम इसको मोम से ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाहरी धूल मिट्टी या बैक्टीरिया इस पर अटैक ना कर पाए, ठीक। और बांधने के बाद इसमें क्या होती है, अपस्थानिक जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। अपस्थानिक जड़ें निकलने के बाद क्या हो जाती है, ये आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और एक नया पौधा बना लेती हैं। अगला है आपका स्पान रोपण यानी वेज ग्राफ्टिंग। इस विधि में निम्न किस्म के पौधे में वी आकार की खांच बनाते हैं तथा उच्च किस्म के पौधों को उसके अनुरूप काटकर निम्न जाति के पौधों की खांच में ठीक प्रकार से फंसाकर डोरी से बांध दिया जाता है और जोड़ पर मोम लगा दिया जाता है। कुछ समय बाद नया पौधा बन जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो निम्न जाति का पौधा है उसमें हम क्या करते हैं, एक वी शेप का कटिंग कर लेते हैं। फिर एक जो उच्च जाति का पौधा है उसको उसी के शेप में हम कटिंग करते हैं, उसमें ठीक सावधानी पूर्वक बिठा दिया जाता है और उसको हम डोरी से बांध देते हैं। बांधने के बाद क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक नए पौधे के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पान रोपण। अगला है आपका कलिका रोपण यानी बड ग्राफ्टिंग। इस विधि में एक निम्न जाति के पौधे के तने पर छाल की गहराई तक एक तिरछी काट लगाते हैं। इसमें एक अच्छी जाति के पौधे की कलिका को हम सावधानी से फंसाकर डोरी से बांध देते हैं तथा उस स्थान को मोम से ढक देते हैं। कुछ समय बाद दूसरी कलिका पौधे से जुड़ जाती है, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो निम्न जाति का एक पौधा है उसमें हम गहराई, उसकी छाल को हम गहराई तक काटते हैं। काटने के बाद क्या होता है कि हम दूसरी जो अच्छी जाति का पौधा है उसकी कलिका को हम उस निम्न जाति के पौधों पर हम रोपित कर देते हैं। रोपित करने के बाद उसको हम डोरी से बांध देते हैं। डोरी से बांधने के बाद क्या होता है कि वो एक नया पौधे को जन्म देता है या एक नए पौधे के रूप में दिखाई देने लगता है। तो ये हम कर सकते हैं अंगूर, शरीफा और संतरा आदि प्लांट्स में कर सकते हैं। अगली आपकी हेडिंग है शाखा बंधन यानी इनार्चिंग। इस विधि में एक गमले में साधारण जाति के पौधे उगाकर उसे अच्छी जाति के पौधे के पास रखकर दोनों की शाखाओं की छाल हटाकर एक दूसरे के साथ बांधकर उसके ऊपर लेप चढ़ा दिया जाता है।
यानी यहाँ पर 2 गमले आपको दिखाई दे रहे हैं। एक गमले में अच्छी क्वालिटी का प्लांट्स है, यानी हम कह सकते हैं उच्च जाति का पौधा है, और दूसरे में हमने निम्न जाति का पौधा रखा हुआ है। ठीक, तो इनको एक दूसरे के पास रखने के बाद क्या करते हैं, दोनों की शाखाओं को हम छील देते हैं। छीलने के बाद क्या करेंगे, दोनों शाखाओं को आपस में हम बांध देते हैं। बांधने के बाद उसको हम एक लेप चढ़ा देते हैं, मिट्टी का लेप चढ़ा देते हैं। मिट्टी का लेप चढ़ाने के बाद क्या होगा, वो शाखाएं आपस में जुड़ जाती हैं। जुड़ने के बाद हम क्या करते हैं कि ऊपर के टहनी हम काट देते हैं और नीचे से हम तना काट देते हैं दूसरे पौधे का। तो इसमें क्या होता है कि एक शाखाएं क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं और एक अच्छी जाति का पौधा तैयार हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, शाखा बंधन।